Hello children, today we will going to start chapter 2. Name of this chapter Let's Learn Pranayam. ठीक है, इस चैप्टर में हम योगासन के बारे में पढ़ेंगे, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे और ये आपकी RBSC क्लास 5th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा आपको. और अगर आप किसी और क्लास के बच्चे हैं तो आप दूसरी क्लास अपनी देख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स लर्न का मतलब होता है चलो सीखते हैं. प्राणायाम आप जानते हैं योगा को कहते हैं. ठीक है, तो लेट्स मतलब चलिए, लर्न मतलब सीखना. ठीक है, चलो प्राणायाम करना सीखते हैं. यहाँ पे आपको कुछ आसन दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है. देखिए यहाँ पे कुछ आसन दिए गए हैं, बच्चे हैं जो कि प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फर्स्ट में, कैन यू नेम दीज योगा आसन. क्या आप इन योगा आसन के नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपने कभी स्कूल में किए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली. क्या आपने इनमें से किसी को अपनी प्रार्थना में सुबह जो आपके स्कूल में असेंबली होती है, क्या आपने कोई आसन परफॉर्म किया है, किसी आसन में भाग लिया है. ठीक है, विच ऑफ दीज इनमें से कोई भी, डू यू परफॉर्म क्या आपने परफॉर्म किया है, आपने कोई इनमें से कोई आसन आपने किया है. इन प्रेयर जो सुबह की प्रार्थना होती है आपकी. ठीक है, असेंबली में जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें अगर आपने कोई आसन किया है तो आप बता सकते हैं. अगर आपने किया है तो बताइए, नहीं किया है तो कोई बात नहीं. ठीक है, नेक्स्ट में, व्हाट चेंज हैव यू फेल्ट. फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस किया. ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई आसन किया है तो आपको कुछ चेंज भी लगा होगा, कुछ परिवर्तन लगा होगा. चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन. ठीक है, हैव यू फेल्ट क्या आपने कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन महसूस किया है. इन योर बॉडी अपने शरीर में. ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग योगा आसन, योगा आसन करने के बाद क्या आपको अपने शरीर में कोई परिवर्तन महसूस हुआ है. ठीक है, अगर आपने किया होगा तो आपको परिवर्तन जरूर महसूस हुआ होगा. ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट. बेनिफिट कहते हैं लाभ. ठीक है, लर्न मतलब सीखना, अबाउट मतलब बारे में, लेट्स मतलब चले. प्राणायाम आपको पता है योगा आसन को बोलते हैं, योगा को बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए प्राणायाम हम सीखते हैं, योगा सीखते हैं और इसकी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं वो जानते हैं. बेनिफिट मतलब फायदे, लाभ. यहाँ देखो एक पार्क का सीन दिखाया गया है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं. देखिए ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं. ठीक है, और ये इनके टीचर हैं, योगा टीचर हैं जो कि इन्हें प्राणायाम सिखा रहे हैं, योगा आसन सिखा रहे हैं. ये देखो ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, है ना, और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं. ये देखो बच्चे झूला झूल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ सुबह सुबह का सीन है जहाँ सभी लोग कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, शिवम. ठीक है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन जो हैं वो क्लास 5th के बच्चे हैं. ठीक है, दो बच्चे हैं जो कि क्लास 5th में पढ़ते हैं, आपकी ही क्लास में पढ़ते हैं, जिनका नाम क्या है, शिवम और नितिन. ठीक है, ये दोनों बच्चे क्लास 5th में पढ़ते हैं. वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन. दे गॉट अप अर्ली. ठीक है, वो जल्दी जाग जाते हैं. दे किसके लिए आया है, दे शिवम और नितिन के लिए आया है. ठीक है, दे किसके लिए आया है, शिवम और नितिन के लिए. दे गॉट अप मतलब वो जाग जाते हैं, वो उठ जाते हैं. गॉट अप मतलब वो एक दिन जल्दी उठ जाते हैं. अर्ली मतलब जल्दी. ठीक है, एक दिन वो जल्दी मॉर्निंग में सुबह उठ जाते हैं, जाग जाते हैं. इट वाज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. और ये बहुत ही खुशनुमा सुबह थी. ठीक है, बहुत ही सुहानी सुबह थी.
प्लीजेंट कहते हैं सुहाना, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी सुबह थी, बहुत सुहानी सुबह थी। दे वेंट, अब दे किसके लिए आया है, शिवम और नितिन के लिए। दे वेंट टू अ पार्क, वो एक पार्क में जाते हैं, ठीक है, वो जल्दी उठ गए हैं तो वो पार्क में चले जाते हैं घूमने के लिए। दे वेंट टू अ पार्क, वो एक पार्क में जाते हैं। फॉर अ मॉर्निंग वॉक, किस लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह सुबह वो घूमने के लिए एक पार्क में चले जाते हैं। दे सो, वो देखते हैं, दे मतलब वो, दे किसके लिए आया है, नितिन और शिवम के लिए। दे शो, वो देखते हैं, शो मतलब देखना, वो देखते हैं। मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों को, मैनी मतलब बहुत सारे, पीपल कहते हैं लोगों को, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं। इन द पार्क, ठीक है, पार्क में वो, बगीचे में वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ। वर रनिंग, कुछ लोग दौड़ रहे थे, ठीक है, उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, हमने ऊपर देखा था ना पार्क में। ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास जो ट्रैक बना हुआ था, घूमने की जो दौड़ने की जगह बनी हुई थी, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है, ट्रैक कहते हैं जो घूमने की जगह। ही देखिए पार्क में, देखिए ये दौड़ रहे हैं ना, तो ये आपको साइड में अपनी बुक में भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो जगह है टहलने की या दौड़ने की, इसको ट्रैक बोलते हैं। कोई भी जो पार्क होता है ना, ऐसे पार्क होता है, तो पार्क के आसपास दौड़ने की, घूमने की ऐसे करके जगह बनी होती है, रोड टाइप की ट्रैक बना होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कुछ लोग। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग मतलब खेलना। यहाँ हमने देखा था ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, देखो पार्क में ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे पार्क में। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, मिडिल मतलब बीच में, ठीक है, पार्क के बीचों बीच, पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, पीपल कहते हैं लोगों को, तो पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, और वो अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे, मेकिंग मतलब बनाना, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पोजेज कहते हैं मुद्राओं को, ठीक है, वो अलग अलग पोजेस बना रहे थे, वो अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, जो शिवम था उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, वंडर्ड कहते हैं आश्चर्य को, ठीक है, वो बहुत उसे आश्चर्य हुआ। व्हाट दे वर डूइंग, उसने देखा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट मतलब क्या, दे मतलब जो बहुत सारे लोग थे वो, वर डूइंग, डूइंग मतलब करना, उसने, उसे बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, उसे उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुक होना, उसे उत्सुकता हुई। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, ठीक है, आप याद करेंगे इसकी स्पेलिंग, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग याद कर लोगे कि अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके, क्यूरियोसिटी कहते हैं उत्सुक होना, ठीक है। बोथ ऑफ फ्रेंड वर वेंट नियर देम, बोथ मतलब दोनों, ठीक है, बोथ का मतलब क्या हुआ, दोनों, जो नितिन और शिवम थे ये दोनों, बोथ फ्रेंड, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को, वो जो दोनों दोस्त थे शिवम और नितिन, वेंट्स नियर देम, जो उनके पास में थे, ठीक है, वो नियर मतलब पास में, देम मतलब उनके, जो बहुत सारे लोग पार्क में थे, अलग अलग योगा आसन कर रहे थे, अलग अलग पोजिस कर रहे थे, ठीक है, उनके पास वो दोनों उत्सुकता बस उनके पास चले गए, नियर मतलब पास में, उन लोगों के पास वो भी उत्सुकता की वजह से चले गए, जानने के लिए कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। देयर वाज अ योगा टीचर, वहां पर एक योगा टीचर थे, वहां पर एक योगा शिक्षक थे। हु वाज गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, गिवन मतलब देना, हु किसके लिए आया है, हु आया है यहाँ पर योगा टीचर के लिए, ठीक है, जो योगा टीचर थे वो क्या कर रहे थे, उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, निर्देश देना, आप याद रखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, जो मुश्किल स्पेलिंग जिसकी है उसको आप याद करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश देना,
ठीक है। निर्देश तो वो जो योगा टीचर थे वो सभी को निर्देश दे रहे थे। टू अदर्स, अदर्स कहते हैं दूसरों को, ठीक है, वो सभी लोगों को, दूसरों को वो निर्देश दे रहे थे। ही सेड माई डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं, प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास, आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम करना सीखते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम होता क्या है, ठीक है, क्या होता है प्राणायाम। समबडी आस्क, कुछ लोगों ने उनसे पूछा, समबडी मतलब कुछ लोगों ने, आस्क मतलब पूछना, कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, क्या होता है प्राणायाम, तो प्राणायाम क्या होता है, कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करता है, ठीक है, प्राणायाम जो है वो नियंत्रण करता है, और क्या करता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, तो प्राणायाम कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है और विस्तार करता है ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस का, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे वो कंट्रोल करता है और उसका विस्तार करता है, ठीक है। By practicing it, जब हम इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस कैसे कहते हैं, अभ्यास करना, ठीक है, प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, जब हम अभ्यास करते हैं प्राणायाम का तो हम सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम उसे सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट, और हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, अवर मतलब अपनी, ब्रीथिंग कहते हैं सांस की गति को, रेट कहते हैं गति को, ठीक है, जो हमारी सांस की गति है उसे हम कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, जब हम अपनी ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब कम कर लेते हैं, हम अपनी सांस की गति को कम कर लेते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आर लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बेनिफिट बोलते हैं फायदों को, ठीक है, जब हम अपनी सांस की गति को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं इसमें, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे क्या होता, स्लोज डाउन मतलब कम हो जाना, ठीक है, इट किसके लिए आया है, जो हम अभी इसके फायदे के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रीदिंग रेट के बारे में, जब हम इसे कम कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे क्या होता है, स्लोज डाउन हार्ट रेट, हमारी जो हृदय की गति है वो कम हो जाती है, ठीक है, हृदय की गति जो है हमारी कम हो जाती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है ये भी कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूसेस मतलब कम हो जाना, ब्लड प्रेशर भी हमारा कम हो जाता है। एंड रिलैक्स बॉडी, और हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आराम से हमारी बॉडी को आराम मिलता है। एंड माइंड, हमारी बॉडी, हमारा शरीर और हमारा दिमाग आराम से रहता है, रिलैक्स महसूस करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो प्राणायाम है वो हमारी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ा, और आवर मतलब हमारी, ठीक है, अवर का मतलब हमारी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा। तो ये प्राणायाम क्या करता है, हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देता है, ठीक है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, ठीक है, प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए, एम्प्टी मतलब खाली, स्टोमक कहते हैं पेट को, ठीक है, प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। प्राणायाम शुड बी डन, डन मतलब पूरा करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, भी मतलब करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी बोलते हैं खाली को, स्टोमक बोलते हैं पेट को, ठीक है। तो प्राणायाम हम करते हैं वो हमें कैसे करना चाहिए, प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। प्रिफरेबल
इन द मॉर्निंग, और हमें इसे कब करना चाहिए? मॉर्निंग में करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करें कि हम जो भी योगा करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं या हम किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इसे सुबह सुबह करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सुबह सुबह अगर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन बट का मतलब क्या होता है? लेकिन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? देयर शुड बी गैप, गैप कहते हैं अंतराल होना चाहिए। ठीक है, गैप कहते हैं अंतराल को, अंतराल होना चाहिए 4 आवर्स, 4 घंटों का। ठीक है, 4 घंटों का अंतराल होना चाहिए। किस बीच में होना चाहिए? लास्ट मील, लास्ट मील का मतलब होता है खाना, भोजन। ठीक है, जब भी आपने कुछ भी खाया हो, कुछ भी भोजन किया हो या कोई भी चीज अगर आपने खाई है तो आप 4 घंटे का वेट करिए। 4 घंटे के अंतराल के बाद ही आपको शाम को योगा करना चाहिए। ठीक है, कोई योगा या प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज आप अगर करते हैं शाम को तो आपने जो कुछ भी दोपहर में खाया है उसके 4 घंटे बाद ही आप कुछ करें। ठीक है, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, जो शिवम और नितिन थे वो बहुत ही वो इंटरेस्टेड थे, उन्हें बहुत ही रुचि हुई, बहुत ही वो इच्छुक थे। इंटरेस्टेड मतलब हुआ है कि वो बहुत ही इच्छुक थे। ठीक है, उन्हें बहुत ही ऐसी तीव्र इच्छा हुई। एंड ज्वाइन द ग्रुप, और उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, जो वहाँ पर योगा टीचर थे उनसे परमिशन लेके उन्होंने भी योगा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। योगा ग्रुप में वो भी योगा सीखने के लिए उसमें भाग लेने लगे। ठीक है, सीकिंग का मतलब होता है मांगना, परमिशन कहते हैं आज्ञा को, अनुमति को। ठीक है, जब आप भी कोई काम करते हैं तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से आप परमिशन लेते हैं ना, तो सीकिंग का मतलब होता है मांगना, परमिशन बोलते हैं आज्ञा लेना। ठीक है, फ्रॉम द योगा टीचर, उन्होंने भी योगा टीचर से आज्ञा ली और योगा की क्लास को, योगा के ग्रुप को उन्होंने, प्राणायाम का जो ग्रुप था उसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम, जो उनके टीचर थे उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू किया। ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू करना। लिस्टिंग द स्टेप, उन्होंने एक एक करके स्टेप बताना शुरू किया कि प्राणायाम कैसे करना है। ठीक है, लिस्टिंग कहते हैं 1 बाय 1, स्टेप कहते हैं एक एक करके। ठीक है, उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप करके बताना शुरू किया कि प्राणायाम कैसे करना है, उन्होंने सिखाना शुरू किया। फर्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या उन्होंने बताया? सिट कामली, कामली का मतलब होता है शांति पूर्वक। ठीक है, सिट मतलब बैठना, कामली मतलब शांति पूर्वक। ऑन अ मैट, मैट कहते हैं चटाई को, उन्होंने कहा शांति पूर्वक चटाई पे बैठ जाइए। एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखों को बंद कीजिए। जैसे ये आप पोस्चर देख रहे हैं ना, ये पोज देख रहे हैं, देखो बैठे हुए हैं बिल्कुल शांति से। ये चटाई है, नीचे चटाई बिछी हुई, चटाई पे बैठे हैं शांति से। ठीक है, और आईज इन्होंने क्लोज कर रखी है, अपनी बंद कर रखी है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में क्या करना है? पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। ठीक है, राइट मतलब सीधा, थाई कहते हैं, थाई किसको बोलते हैं? थाई का मतलब होता है जांघ। ठीक है, और एंकल कहते हैं, इन्होंने जैसे इस पैर को रखा हुआ है, एंकल टखने को बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट मतलब, लेफ्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट मतलब होता है दायां। ठीक है, तो इन्होंने अपने राइट पैर पर इन्होंने अपने लेफ्ट पैर के टखने को रखा हुआ है, लेफ्ट पैर की थाई पर। ठीक है, ये आप इनका सीधे पैर की थाई पर इन्होंने अपने उल्टे पैर के टखने को रखा हुआ है। तो पुट मतलब रखना, लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। ठीक है, थाई कहते हैं जांघ को। थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या करना है? नाउ पुट राइट एंकल
ऑन द राइट और लेफ्ट थाई। ठीक है, अब क्या करना है, पुट नाउ मतलब अब, नाउ का मतलब क्या होता है अब, पुट मतलब रखना, राइट कहते हैं सीधे को, एंकल कहते हैं टखने को। ठीक है, अब राइट टखने को, सीधे वाले टखने को ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट मतलब उल्टे पैर की थाई पर रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। तो दिस पोस्चर, ये जो पोस्चर है, ये मुद्रा इज कॉल्ड, ये मुद्रा क्या कहलाती है, पद्मासन। ठीक है, ये मुद्रा पद्मासन कहलाती है। जिस मुद्रा में ये बैठे हुए हैं ये क्या कहलाती है, पद्मासन कहलाती है। ठीक है, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग कहते हैं स्टार्टिंग को, इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। ठीक है, स्टार्टिंग में शुरू में क्या होगा, जब आप इस पोज में बैठेंगे तो आपको मुश्किल महसूस होगी, डिफिकल्टी मतलब मुश्किल आना। ठीक है, सिट मतलब बैठना, जब आप स्टार्टिंग में इस पोज में, इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी आदत हो जाएगी। ठीक है, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, स्लाइटली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, डिफिकल्टी कहते हैं मुश्किल को, सिट मतलब बैठना, पोज मतलब मुद्रा। जब आप इस मुद्रा में स्टार्टिंग में बैठेंगे, शुरू में बैठेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। डोंट वरी, परेशान मत होइए, डोंट वरी मतलब परेशान मत होइए। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, आपको थोड़ा सा अभ्यास करने से, अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यू विल लर्न इट, तो आप इसे सीख जाएंगे। ठीक है, यू विल लर्न इट का मतलब सीख जाना। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आप इसे आसानी से जल्दी ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्टेप नंबर 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोज स्ट्रिल को प्रेस करना है, प्रेस मतलब दबाना है। योर राइट, अपने राइट नोज स्ट्रिल को, देखो जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने अपने राइट नोज स्ट्रिल को दबाया है, नोज स्ट्रिल बोलते हैं नथने को। ठीक है, इन्होंने अपने राइट साइड में नोज स्ट्रिल को इन्होंने प्रेस किया है। विद योर राइट हैंड थंब, किससे, अपने राइट हैंड के थंब से, यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा है ना, अपने इन्होंने सीधे हाथ के अंगूठे से अपने सीधे नथने को प्रेस किया है। एंड ब्रीथ इन स्लोली, और धीरे धीरे ये सांस ले रहे हैं, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ब्रीथ कहते हैं सांस को। फ्रॉम लेफ्ट नोज स्ट्रिल, अपने लेफ्ट जो यहाँ पे खुला, एक तो इन्होंने प्रेस कर रखा है राइट वाला, और लेफ्ट जो खुला है उससे ये धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। ठीक है, नोज स्ट्रिल से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, कब तक, पहले ये अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को पूरा भर जाते हैं जब, फिर आप उसे वो पूरे फेफड़ों को ये भर जाती है सांस, पूरे फेफड़ों में, फुल मतलब भर जाना, लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। योर लंग्स आर फुल, आपके लंग्स जब फुल हो जाते हैं, ठीक है, जब लंग बिल्कुल फुल हो जाते हैं, फेफड़े फुल हो जाते हैं, तब आपको दूसरे साइड से सांस छोड़नी होती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन द कॉल्ड पूरक, और ये वाली जो मुद्रा है वो क्या कहलाएगी, अभी क्वेश्चन में आएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। ये मुद्रा क्या कहलाएगी, पूरक कहलाएगी। ठीक है, इस मुद्रा को क्या कहेंगे, पूरक बोलेंगे। स्टेप नंबर 5, अब देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस को रोकना है आपको। ठीक है, होल्ड मतलब रोकना, योर ब्रीथ कहते हैं सांस को, अपनी सांस को रोकना है। फॉर 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड तक आपको अपनी सांस रोक कर रखनी है। या फिर, और का मतलब होता है या, और का मतलब क्या होता है, या ओनली एज लॉन्ग एज योर कंफर्टेबली कैन, या फिर आप आसानी पूर्वक जितनी देर भी रोक सकते हैं। ठीक है, जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं उतनी देर आप रोक सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, जब आप सांस को रोक कर रखते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, प्रोसेस कहते हैं प्रक्रिया, होल्डिंग मतलब रोकना। ठीक है, ब्रीथ सांस को बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कुंभक। ठीक है, इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है, जब आप सांस को रोक कर रखते हैं। ये मुद्रा आप देख रहे हैं ना, इस मुद्रा को क्या बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 6, नाउ रिलीज द थंब, रिलीज मतलब छोड़ना,
ठीक है। नाउ मतलब अब, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, थंब कहते हैं अंगूठे को, ठीक है। अब आप अंगूठे को छोड़ दीजिए एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और अपने उल्टे वाले नोस्ट्रिल को, अपने जो आपका उल्टे आपको नथने को, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको दबाना है विद योर रिंग फिंगर, अपनी रिंग फिंगर से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे प्रेस किया, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अपनी रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली, और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ब्रीथ आउट कहते हैं छोड़ना, स्लोली धीरे धीरे। थ्रो योर राइट नोस्ट्रिल, और अपने राइट साइड के सीधी तरफ के नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, जैसे कि ये छोड़ रहे हैं, या एरो आपको येलो येलो बना दिख रहा है ना, इससे ये सांस को छोड़ने का काम कर रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड, ये जो ब्रीदिंग आउट का ये प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये रेचक कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको रेचक कहा जाता है। स्टेप नंबर 7, ठीक है। स्टेप नंबर 7, नाउ, अब, नाउ का मतलब क्या होता है? अब ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब आपको क्या करना है? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट का मतलब होता है छोड़ना, और ब्रीथ इन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। अगर ब्रीथ आउट लिखा होगा तो आप क्या बताएंगे? ब्रीथ आउट का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और ब्रीथ इन का मतलब सांस को अंदर लेना होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है? ब्रीथ इन फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, और अब क्या करना है? आपको सांस अंदर लेनी है सीधी तरफ के नोस्ट्रिल से, सीधे नथने से सांस को अंदर लेना है। स्टेप नंबर 8 में क्या करना है? अब आपको होल्ड योर ब्रीथ अगेन, फिर से अपनी सांस को रोक कर रखना है। होल्ड मतलब रोकना, योर मतलब अपनी, ब्रीथ सांस को बोलते हैं, अगेन मतलब फिर से अपनी सांस को रोक कर रखना है। स्टेप नंबर 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब, अब आपको क्या करना है? प्रेस करना है, दबाना है राइट नोस्ट्रिल को, अपने सीधी तरफ के नथने को, विथ थंब, किससे? थंब से, अंगूठे से, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अंगूठे से। एंड ब्रीथ आउट, फिर क्या करना है? सांस बाहर छोड़नी है। ब्रीथ आउट मतलब सांस को बाहर छोड़ना, फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, ठीक है। लेफ्ट साइड के उल्टी तरफ के नथने से सांस को बाहर छोड़ना है। जो एरो आपको दिख रही है, यहाँ से सांस छोड़ रहे हैं ये। स्टेप नंबर 10 में क्या बताया गया आपको? यू में स्टार्ट विद 5 राउंड, आप क्या कर सकते हैं? शुरू में आप 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। राउंड कहते हैं 5 बार आप कर सकते हैं। स्टार्ट मतलब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यू में स्टार्ट विद 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। शुरू में आप 5 राउंड से शुरू करिए, ठीक है। 5 बार आप करिए शुरू में, फिर आप धीरे धीरे से बढ़ाइए। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज आप कर सकते हैं धीरे धीरे, 5 से आप 10 करिए, फिर 15 करिए, फिर 20 करिए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आप 15 से 20 राउंड तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितना सही लगता है उतना आप कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। जो शिवम और नितिन थे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, वो बहुत खुश हुए। हैप्पी मतलब खुश होना, उन्हें बहुत खुशी हुई। हैव लर्न सीख कर, लर्न कहते हैं सीख कर, ठीक है। उन्हें सीख कर बहुत खुशी हुई प्राणायाम को, प्राणायाम सीख कर वो बहुत खुशी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। दे थैंक्ड द योगा टीचर, और उन्होंने अपने योगा टीचर का शुक्रिया अदा किया। दे कौन है? दे आया है शिवम और नितिन के लिए। थैंक्ड कहते हैं धन्यवाद देना। उन्होंने अपने योगा शिक्षक को धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा निर्णय लिया, टू कम टू द पार्क, कि वो पार्क में आया करेंगे, ठीक है। उन्होंने पार्क में आने का निर्णय लिया, पार्क में आने का फैसला किया। डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, फैसला करना। एंड अटेंड द योग क्लास डेली,
क्या उन्होंने फैसला किया कि वो अटेंड करेंगे, ठीक है, भाग लेंगे योग क्लास में, योगा की क्लास में रोज भाग लेंगे वो, डेली मतलब रोज, ठीक है, योगा की क्लास को वो रोज अटेंड करेंगे, योगा की क्लास में वो रोज भाग लेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने निर्णय किया, ठीक है। चलिए ये आपका चैप्टर था जो यहाँ खत्म होता है। अब आप यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग दी गई है जो चलो आपको मैं करा देती हूँ, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके दूसरे वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है और एक्टिविटी है वो हम इसकी दूसरे वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए। चलिए फर्स्ट है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहावना, ठीक है। ये स्पेलिंग आप बोल बोल के लर्न करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। आप स्पेलिंग इनकी बोलेंगे PLEASANT, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब सुहावना, ठीक है। इंजॉयबल जो कि अच्छा लगने वाला हो, जिसमें मजा आए, ठीक है। प्लीजिंग जो कि बहुत ही अच्छा लगे। प्लीजेंट, प्लीजिंग या इंजॉयबल का मतलब सुहावना या बहुत ही अच्छा लगने वाला समय या मौसम होता है। जैसे सुबह सुबह का समय होता है ना, बहुत ही प्लीजेंट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा लगता है। ट्रैक, ट्रैक का मतलब क्या होता है? दौड़ने का मार्ग, ठीक है। ट्रैक का मतलब क्या है? दौड़ने का मार्ग। आ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स, रनर्स कहते हैं दौड़ने वालों के लिए, ठीक है। दौड़ने वालों के लिए सर्कुलर कहते हैं, या तो गोल हो रहा हो या फिर इस तरह से बना हुआ हो, इसके आसपास जो रोड जैसी बनी हुई होती है, ठीक है। ये पाथ होता है जहाँ लोग चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। तो जो रनर होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उनके लिए दौड़ने का एक स्थान जो होता है, पाथ मतलब जो भी स्थान है दौड़ने का, चलने का रोड है, उसे क्या बोलते हैं? दौड़ने के मार्ग को ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। पोज, पोज का मतलब क्या होता है? मुद्रा, ठीक है। पोज का मतलब क्या है? मुद्रा। द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड और सिट, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी मुद्रा जिसमें कि कोई या तो खड़ा हो या फिर बैठा हो, उसे कहते हैं पोज, ठीक है। वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है? जानने की उत्सुक होना, ठीक है। किसी चीज को जानने की उत्सुकता होना, उसे वंडर बोलते हैं। टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से सवाल पूछना। या एक्सप्रेस आ विश टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना, जानने की इच्छा करना, जानने को उत्सुक होना, किसी चीज की के बारे में जानने की उत्सुकता होने को वंडर बोलते हैं। या आश्चर्य को भी वंडर बोला जाता है, आश्चर्य का मतलब भी वंडर होता है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होता है। डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, जिज्ञासा होता है। डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज को जानने की इच्छा या फिर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी कहलाती है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार होता है। EXTENSION, एक्सटेंशन मतलब विस्तार। द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना। टू मेक समथिंग लेस, ठीक है, किसी चीज को कम कर देना। टू मेक समथिंग लेस का मतलब कम करना। या स्मॉलर इन साइज, या उसका साइज कम कर देना, ठीक है। या क्वांटिटी कम कर देना, या प्राइस कम कर देना, ठीक है। ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? रिड्यूस करना, कम करना कहलाता है। प्रिफरेबल, प्रिफरेबल का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता के साथ, ठीक है। प्रिफरेबल का मतलब होता है प्राथमिकता देना। in a way that is more attractive और more suitable, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या बहुत ज़्यादा सही हो, सुटेबल हो, जिसे कि हम प्राथमिकता दे सकें, उसे क्या बोलते हैं? प्रिफरेबल। स्पेलिंग याद करेंगे आप, PRE, इसको आधा आधा करके याद करना। आप पहले आप याद करना PRE प्री, ठीक है, फिर FER प्रिफरे, फिर BLE प्रिफरेबल, ऐसे 3 पार्ट में करके याद करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगी याद, ठीक है। प्रिफरेबल इस तरह से याद करना तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। सीक, सीक का मतलब क्या होता है? सीक का मतलब होता है मांगना। टू आस्क फॉर एडवाइस, जैसे कि सलाह मांगना। एडवाइस किसको बोलते हैं? सलाह को, सलाह मांगना। या फिर हेल्प मांगना, मदद मांगना। हेल्प कहते हैं मदद को, ठीक है। अप्रूवल
या परमिशन, किसी चीज की अनुमति लेना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, सीक कहलाता है। कामली, कामली का मतलब क्या होता है, शांति पूर्वक, ठीक है, कामली मतलब होता है शांति पूर्वक। इन अ वे, एक तरीका, दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड और नर्वस या अपसेट, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्थिति जबकि आप नर्वस ना हो, अपसेट भी ना हो, परेशान भी ना हो और एक्साइटेड भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कामली, शांति पूर्वक। स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब क्या होता है, आर लिटिल, थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से, ठीक है, कंफर्टेबली का मतलब आराम से होता है। इन अ कंफर्टेबल वे, या इजिली, आसानी से, या एक ऐसा तरीका जो आसानी पूर्वक हो, ठीक है, उसे कंफर्टेबल कहते हैं। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी आपकी बचती है, जिससे कि हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू चिल्ड्रन। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।